बहुत भारी पड़ेंगे ये 10 दिन। 9 दिन अनुपमा पे और 10वां दिन दिग्विजय पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो 10 दिन का काम मिला है अनुपमा को, और अनुपमा को पहले दिन ही जब वो काम की बात करने गई है, डिनर बनाने को बोल दिया है। गोवा में ऐसा होता है, लोग अपने घर बना के रखते हैं या फार्म हाउसेस बना के रखते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं। अमीर लोग करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है, काम काज के इस जो दुनियादारी होती है उससे थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए होती है। तो हॉलीडे मनाने के लिए गोवा या कहीं ऐसी हिल स्टेशन पे फार्म हाउस बना के रखते हैं। तो वो गोवा में आए हैं। अब ये सिर्फ एक लेडी की इंट्रोडक्शन हुई है, जेंट्स की इंट्रोडक्शन अभी बाकी है। तो सवाल तो बहुत सारे उठेंगे इस ट्रैक में, क्योंकि अनुपमा के साथ मुंबई में भी कुछ ऐसा हो चुका है। जो उसको पहला काम मिला था, जहां पे घर पे खाना बनाने जाती थी, तो वहां पे जो मेल था उसने अनुपमा के साथ गलत व्यवहार किया था। तो क्या मुंबई की स्टोरी यहां पे रिपीट होगी या कुछ अलग तरीके से आएगी? क्योंकि यहाँ पे घर पे दिग्विजय भी है, और इधर यहाँ पे जो काम करवाने वाले लोग हैं वो इतने काइंड हार्टेड नहीं लगते हैं। चलिए करते हैं चर्चा इन 10 दिनों की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जो 10 दिन का काम है, 3 टाइम का खाना बनाना, सुबह दोपहर रात। प्रॉब्लम होगी रात के खाने में, जैसा वो रूल अनुपमा के सामने घूम गया कि रात को लेट नहीं आना है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं दोस्तों। एक तो है कि अनुपमा का लेट आना जो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर वो लोग गोवा में गए हैं, 10 दिन की हॉलीडे पे गए हैं, तो पार्टी तो होगी। अब जब ये पार्टीज होगी तो लेट तो होगा। अब लेट आना मतलब रोज दिग्विजय से डांट खाना, रोज माफी मांगनी, कभी बाहर भी सोना पड़ेगा, कभी ऐसा, ये सब 9 दिन में होगा। और अगर ये 9 दिनों में जो हमारी जया है, और जो भी इंसान होगा इस लेडी के घर में या इस घर में पार्टी टाइम पे कोई गेस्ट आएगा, जो भी, क्योंकि ये बाहर के लोग होंगे जो एंजॉय करने आए हैं गोवा में, अगर उन्होंने कुछ गलत अनुपमा के साथ, और ज्यादा चांसेस है जया के साथ, कुछ भी ऐसी छेड़खानी कर दी जिसके जरिए अनुपमा जया को समझाएगी भी कि बेटा अगर कोई ऐसे टच करे तो ऐसे बिहेव करना और बताना मुझे, क्योंकि अनुपमा को शक होगा। और जया की चुप्पी भी इन 9 दिनों में आपको शायद दिखाई दे, है ना। सो जो हल्का फुल्का ट्रैक बनाने के जो होते हैं ना तरीके, वो यहां से इन 9 दिनों में शुरू होंगे। और अल्टीमेटली इन 9 दिनों में दिग्विजय तंग आ जाएगा कि मैंने घर पे रहने के लिए क्या दे दिया, इन्होंने तो घर को अपना ही बना लिया, सराय ही बना लिया, जब जी चाहे आना, जब जी चाहे जाना। दिग्विजय यहाँ पे नोटिस नहीं कर पाएगा जया का चुप रहना या जो भी कुछ है। मगर अनुपमा को जब ये 10वें दिन घर से निकाल देगा, तब अनुपमा भड़केगी, क्योंकि वो 10वां दिन होगा दिग्विजय पे भारी। अगर जया वाला किस्सा इसमें नहीं भी होता है, क्योंकि ये ट्रैक मुझे 10 दिन वाला ट्रैक जो है, ये जया के ऊपर भारी नहीं लग रहा, ये सिर्फ मुझे अनुपमा पे भारी लग रहा है, और जया पे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट इन 10 दिनों में उस घर में हादसा हो या ना हो जहां पे अनुपमा काम करने जाएगी, मगर इस घर में जरूर अल्टीमेटम मिल जाएगा। तब अनुपमा फिर दिग्विजय को सुनाएगी जो अनुपमा का भाषण है वो भी, और साथ में अनुपमा ये भी बताएगी कि आप सावी के दर्द में इस जया को, मतलब जो भी आप टॉर्चर करोगे, ये दर दर भटकेगी मेरे साथ, तो आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हो? एक बच्ची की मौत को लेके आप आज तक खुद को माफ नहीं कर पाए, आज रात को आप मुझे निकाल रहे हो, इस बच्ची के साथ कुछ होगा तो क्या माफ कर पाओगे आप? ये मेरे डायलॉग हैं, जो वो तो राइटर लिखेंगे, पर मुझे लगता है कि ये कहानी 10 दिनों की कुछ इस तरह से बैठेगी, क्योंकि 10वां दिन बहुत भारी पड़ेगा दिग्विजय पे। और फिर जब अनुपमा अपना सामान लेके, अपना भाषण देके निकलेगी, फिर आएगी पीछे से आवाज दिग्विजय की कि और 10 दिन रह लो, बाद में चली जाना। मतलब सॉर्ट ऑफ अभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।